लाइफ में कुछ भी आसानी तरीके से नहीं होता है, ठीक है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी टीचर आपको बोलते हैं उनकी बात समझिए, उनकी बात मानिए, वो आपकी भले के लिए बोलते हैं। आपके मम्मी पापा मान लीजिए कुछ बताते हैं तो आपके भले के लिए बताते हैं, ताकि आपका जो लाइफ है वो संवर सके, आप लाइफ में और आगे बढ़ सके। तो अगर आप लाइफ में बढ़ना चाहते हैं तो आप अपने टीचर की बात मानेंगे, और टीचर की बात क्या माननी है, आपको अपना काम डेली करना है। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है, कोई डाउट है तो पूछना है, क्लास को थोड़ा पहले ज्वाइन करना है। क्या ये सारी चीजें आप लोग करेंगे या नहीं करेंगे? एक बार जल्दी बस से सर कंफर्म। करेंगे जी। जी हाँ, बिल्कुल, है ना। इन सब चीजों को थोड़ा सा कंसिडर करिए। यस। तो हेलो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में मैंने सिखाया था भिन्नों को बदलना। भिन्नों को बदलने में क्या सिखाया था मैंने आपको, कि अगर कोई मिश्र भिन्न है बच्चों, कोई भी मिश्र भिन्न है, तो उस मिश्र भिन्न को आप बदल सकते हैं एक विषम भिन्न में, या फिर अगर कोई विषम भिन्न है, अगर कोई विषम भिन्न है तो उसको बदला जा सकता है एक मिश्र भिन्न में। ठीक है बच्चों, मैंने ये सिखाया था। और मैंने क्या सिखाया था बेटा, मैंने लसा लेना सिखाया, मैंने लसा लेना सिखाया। लसा कैसे निकालते हैं मैं एक बार आप सभी को दोबारा से सिखा देता हूँ। मान लेते हैं लिखा हुआ है 14 और 18, इनका लसा लेना है। लसा को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा LCM। लसा को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, LCM। तो अगर LCM निकालना है तो कैसे निकालेंगे मैं एक बार सिखा देता हूँ, देखिए। पहले 2 से कट करते हैं। देखो जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर जितनी अभाज्य संख्याएं होते हैं, उनसे कट करने की कोशिश करते हैं बारी बारी। सॉरी, ये 4 नहीं होगा, 5 होगा। पहले 2 से कट करेंगे, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से, है ना। फिर मान लो किससे कट कर सकते हैं, 17 से, और ऐसे आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इन प्राइम नंबर से, इन अभाज्य संख्याओं से भाग करना होता है। तो देखिएगा, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18। फिर बेटा ये 3 से कट होगा। अब आप कहोगे सर 7 तो नहीं कट होगा, तो जो नहीं कट होता है उसको दोबारा से वैसे ही लिख देते हैं। जो नहीं कट होता है उसको दोबारा से वैसे ही लिख देते हैं। यहाँ 3 3 9, यानी 3 3 9 होता है। फिर 3 से कट करेंगे, 7 दोबारा नहीं कट होगा तो इसको ऐसे ही रख दीजिए, और यहाँ पे 1 लिख दीजिए। फिर आप यहाँ 7 लिखिए, क्योंकि 7 में 7 होता है, और ये 1 तो रहेगा ही। तो बेटा इसलिए एलसीएम, एलसीएम कितना होगा, ये जितने भी नंबर्स आप देख पा रहे हैं सभी का, है ना, सभी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7, कितना होगा, 7 3 21, 21 गुना 42, 42 गुना 100। यस, 42 गुना बेटा होता है 84। तो इसका आंसर आ जाएगा 84, 84। ठीक है, आपने प्लस कर दिया, अच्छा नहीं, प्लस नहीं करना होता बेटा, गुणा करना होता है। अब समझ में आया सभी को, सभी को समझ में आया? सारे बच्चे रिप्लाई करिए चैट सेक्शन में, सारे बच्चे रिप्लाई करिए चैट सेक्शन में। ओके बच्चों, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो आज हमें सीखना है एडिशन। किनका एडिशन, भिन्नों का एडिशन। कैसे करते हैं देखिए, एक है 2/5 और दूसरा नंबर है 1/3। मैं सिखाऊंगा आप सभी को, आप सभी लोग करोगे इसको। तो ये है, और इन दोनों ही भिन्नों को ऐड करना है। तो रूल क्या कहता है, तो पहला स्टेप ये है बेटा, कि दिए गए हर में जो 5 है और जो 3 है, इनका लसा लेते हैं, यानी कि LCM लेते हैं, 5 और 3 का। तो क्या आप सभी लोग 5 और 3 का LCM बता सकते हैं? अगर हाँ तो चैट सेक्शन में बताइए। सारे बच्चे पोल सेक्शन, सॉरी, सारे सारे बच्चे चैट सेक्शन में बताइए।
इसका कितना आंसर आएगा 5 और 3 का एलसीएम लेने पर? ठीक है बच्चों, एलसीएम बताइए कितना आ रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। आप दो से कट करने की कोशिश करेंगे, दो से कट नहीं होगा तो आपको यूज करना पड़ेगा थ्री को। तो फाइव ये कट नहीं कर सकता है, लेकिन थ्री को तो कट कर सकता है बेटा, तो मैं यहाँ पे वन लिख देंगे। फिर अब बारी है फाइव की। तो फाइव वन सा फाइव, और ये वन तो ऑलरेडी लिखा जा चुका था। तो अगर आप एलसीएम देखोगे, एलसीएम तो 3 × 5 यानी कि 15 हो जाएगा एलसीएम। तो यहाँ पे एक बड़ा सा बटे बनाना है, यहाँ पे डिवाइड का साइन बनाना है, यानी कि अपॉन वाला साइन बनाना है। और उसके नीचे लिखना है क्या, 15, जो कि आपने एलसीएम लिया। अब इस 15 को बच्चों, है ना, इस 15 को क्योंकि एलसीएम आया, यहाँ के हर से भाग दे देते हैं। चलिए 5 से भाग करिए, कितने बार में ये कट होगा? तो 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15, है ना बच्चों? 3 बार में कट हो रहा है, तो ये जो 3 आएगा उसको आपको यहाँ लिखना है, यानी कि इस वाले नंबर से भाग देने पे जो संख्या आती है उसको यहाँ लिखना है, और इसका गुणा करना पड़ता है जो अंश में नंबर लिखा हुआ है। अंश में 2 लिखा हुआ था, मैंने यहाँ पे गुणा कर दिया। फिर अब क्या करोगे आप, इस वाले 3 का यूज करोगे 15 को भाग देने के लिए। 3 का यूज करिए 15 को भाग करने के लिए। कितने बार में कट होगा? तो 5 बार में कट होगा, क्योंकि 5 × 3 = 15 होता है। तो अब इस 5 को आपको यहाँ लिखना चाहिए, गुणे का चिन्ह लगाइए, और जो ये एक है जो कि अंश में है उससे गुणा कर लीजिए। अब होगा क्या बच्चों, 3 और 2 का आपस में गुणा कराइए, तो 3 दूनी 6 होता है। 5 और 1 का आपस में गुणा कराइए, तो 5 × 1 = 5 होता है। नीचे की तरफ 15, 6 और 5 जोड़ने पर फिर कितना आएगा, 11, और नीचे की तरफ है 15, यानी 11/15 आपका आंसर आएगा। ये है भिन्नों का जोड़ना। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? ठीक है, अगर आपको ये समझ में आया, अगर आपको ये समझ में आया तो जल्दी से इसका स्क्रीन शॉट ले लो। अगर आपको समझ में आया जल्दी से इसका स्क्रीन शॉट ले लो। ओके, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, तो आपको पूरा का पूरा प्रोसेस समझ में आ गया ना? बताइए, पूरा का पूरा प्रोसेस समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो 11/15 आपका आंसर आएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं एक और क्वेश्चन दे देना चाहता हूँ, देखते हैं कितने बच्चे सही से आंसर कर पाते हैं। सवाल कुछ इस तरीके का है, 2/7 प्लस प्लस 8/3, 8/3। आप इन दोनों ही भिन्नों को जोड़ करके बताइए कि इसका उत्तर क्या आएगा बच्चों। आप सब सभी लोग उसको अपनी कॉपी पे करो, ठीक है? सभी लोग अपनी कॉपी पे या फिर आपका जो नोटबुक है ना, उस नोटबुक पे करो। और करने के बाद अपनी कॉपी आप हमसे चेक कराओ। कैसे चेक कराओगे? कैमरा ऑन करके, कैमरा ऑन करके सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपी चेक कराएंगे।
मिट्ठू के नाम से जो बच्चा है, मिट्ठू के नाम से जो बच्चा है, अपना कॉपी चेक कराओ बेटा, नोटबुक चेक कराओ अपनी। जिनका भी हो गया सारे बच्चे कॉपी चेक कराओ अपना कैमरा ऑन करके। बाकी लोग अपना अपना कॉपी चेक कराओ बेटो, ठीक है। किसी का आंसर आया? किसी बच्चे का आंसर आया? अगर आंसर आया तो बेटा कैमरा ऑन करो, या फिर आप चैट बॉक्स में भी अपना आंसर लिख दो। चैट सेक्शन में भी आप अपना आंसर लिख सकते हैं। ओके बच्चों, अब मैं इस सवाल को करके दिखाता हूँ, ठीक है। इस सवाल को मैं करके दिखाता हूँ। तो आप देखो यहाँ पे क्या है, ये 7 और यहाँ पे ये क्या है, 3। तो 7 और 3 का एलसीएम ले लीजिए। तो ये 2 से तो कट होगा नहीं नंबर, तो 3 से कट कर दीजिए। 3 से आसानी से कट हो जाएगा। फिर ये नंबर 5 से नहीं कट होगा, 3 से नहीं कट होगा, किससे, सॉरी सॉरी, किससे कट होगा ये? तो बेटा ये कट होगा आपका 7 से। 7, ठीक है। तो इसलिए एलसीएम कितना हो गया? 21 एलसीएम हो जाएगा। अब इस 21 को बेटा डिवाइड करना चाहिए आपको, किससे? इस 7 से। कितने बार में कट होगा? तो 7 3 जा 21, यहाँ पे 3 आ गया। अब इस 3 का मल्टीप्लाई बेटा इस अंश से करना होगा आप सभी को। 3 मल्टीप्लाइड बाई अंश में क्या है, 2 है। फिर क्या करोगे आप 3 को यूज करोगे और 21 को दोबारा से कट करने की कोशिश करोगे। कितने बार में कट होगा? 7 टाइम में, क्योंकि 7 3 जा 21। ये जो 7 आया, ठीक है बच्चों, वो जो 7 आया आपको लिखना पड़ेगा यहाँ। और जो ये 8 है न्यूमरेटर में, इसी से गुणा करना पड़ेगा। अब क्या करोगे? 21 को एज इट इज लिख दोगे बेटा। 3 दूनी 6 होता है, और 8 सते 56 होता है। अब 56 में 6 आपको जोड़ना पड़ेगा। तो 56 में जब 6 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 62। ठीक है, यानी कि जो फाइनल आंसर होगा बच्चों वो होगा 62/21। राहुल, आपका आंसर करेक्ट है बेटा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। राहुल का आंसर करेक्ट है। ठीक है, क्या आप सभी को समझ में आया बच्चों? अगर हाँ तो जल्दी से बाय टाइप कर दो, और अगर नहीं आया तो आप माइक ऑन करके हमसे डाउट पूछ सकते हो। मान लेते हैं किसी बच्चों को ये सवाल नहीं आया, तो आप माइक ऑन करिए। माइक ऑन करके अपनी परेशानी पूछ लीजिए बेटा, जो भी दिक्कत है, जो भी डाउट है पूछ लीजिए। चलो, तो बच्चों आप सभी लोग एक क्वेश्चन करने के लिए रेडी हैं? आप सभी लोग एक क्वेश्चन करने के लिए रेडी हैं? उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा।
होल सेक्शन में, ठीक है, होल सेक्शन में सॉल्व करना है। तो बच्चों मैं अभी पोल नहीं ऑन करूंगा, क्योंकि कुछ समय बाद ही ऑन करूंगा। पहले आप सवाल को सॉल्व करिए अपनी कॉपी में। सवाल है 4/7 यानी कि 4/7, इसको ऐड करना है 3/4 में, यानी कि 3/4 में ऐड करके बताना है कि इसका उत्तर क्या आएगा। सारे बच्चे, ठीक है, सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपी में इसको सॉल्व करिए। ठीक है, सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपी में क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपी में सॉल्व करिए। ठीक है, आपको लगभग 10 सेकंड के बाद पोल दिखाई देगा। लगभग 10 सेकंड के बाद बेटा आप सभी को क्या दिखाई देगा, पोल। अभी नहीं दिखाई देगा। अभी इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि आप सभी को अपनी अपनी कॉपी में सॉल्व करना चाहिए। एक बार प्रयास कर लो कि फिर पोल को तुरंत ऑन कर दिया जाएगा। ठीक है, एक बार प्रयास कर लीजिए, तुरंत आपको पोल ऑन कर दिया जाएगा। जल्दी से करिए बेटा, जल्दी से करिए। ठीक है, चलो अब हम पोल ऑन कर देते हैं। ठीक है, अब हम पोल ऑन कर देते हैं ताकि आप सभी लोग इसको अपनी कॉपी में, ठीक है, इसको अपनी कॉपी में सॉल्व करो और आंसर भी करो। तो आंसर कहाँ करना है आप सभी जान चुके हैं, फोर में आंसर करना है। पोल ऑन हो चुका है बेटा। पोल ऑन हो चुका है बेटा। ये जोड़ना है, गुणा नहीं करना। तुम लोग गुणा कर रहे हो क्या, है कि गुणा कर रहे हो आप लोग? ये देखो ध्यान से, ये जोड़ना है, गुणा मत करो। गुणा मत करो बच्चों, जोड़ना है, ऐड करना है। मैंने देखा 3 आंसर आए हैं, तीनों बच्चों ने गुणा किया है, जबकि करना क्या था, जोड़ना था। तो इस बात का ध्यान रखिए। अभी कैमरा नहीं ऑन करना है, ठीक है। सर हाथ चला गया था। ओके, बाकी लोग भी आंसर करिए बेटा, बाकी लोग, क्योंकि देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टफ है। जल्दी से इसका आंसर करने का प्रयास करिए। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर करने का प्रयास करिए। और हाँ, किसी बच्चे को अगर डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। देखो इस क्लास में पूरे के पूरे 14 बच्चों ने ज्वाइन किया है, ठीक है। अब उन 14 बच्चों में सिर्फ और सिर्फ 5 बच्चों ने उत्तर दिया है, 14 बच्चों में। सर ए है इसका। ठीक है, इस तरीके से आंसर नहीं बताना है बेटा, जो आप बताए वो आप गलत आंसर बताए हो, ठीक है। चलो, तो ऐसे आंसर नहीं बताना है, और आंसर भी आप गलत बता रहे हो। तो 5 बच्चों ने आंसर किया, जिसमें से 2 बच्चों का, है ना, 2 बच्चों का सही है। और बताओ 3 बच्चों का गलत हो गया। इतना सिखाने के बावजूद ये हाल है ना। तो बच्चों ऐसे कैसे काम चलेगा? आप लोग बहुत, है ना, बहुत लाइटली ले रहे हो चीजों को, और चीजों को लगता है ना, आप बहुत लाइटली ले रहे हो, इनफैक्ट सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हो। अब जाके एक स्कोर बढ़ा है, स्कोर बढ़ के जानते हो क्या हो गया, बराबरी पे आ चुका है इसको। यानी कि 3 सही 3 गलत,
3 बच्चों ने सही आंसर किया, 3 बच्चों ने गलत आंसर किया। बताओ ये कोई रेशियो थोड़ी होता है। रेशियो तो तब होता ना जब 6 बच्चों ने टोटल आंसर किया होता, टोटल 6 बच्चों ने आंसर किया होता और सभी का सही होता। देखो हम सिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। और मैं बार बार बोलता भी हूँ कि बेटा अगर आपको डाउट है तो आप हमसे पूछो, आप हमसे पूछो। तो आप डाउट होने में पता नहीं पूछते भी हो या नहीं होगा। और जब मैं पोल में आंसर कराता हूँ तो आधे बच्चे गलत करते हैं, आधे बच्चे सही करते हैं। तो ये रेशियो ठीक नहीं है। इसको आप लोग क्या करो, इम्प्रूव करो। इम्प्रूव कैसे होगा बेटा? ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पे पढ़ाई कर लोगे तो हो जाएगा आपका हर एक चीज, नहीं। घर पे थोड़ा मेहनत करो, है ना। घर पे थोड़ा मेहनत करने का मतलब ये है कि आप सभी को घर पे कम से कम 3 से 4 घंटे पढ़ाई करने चाहिए। ठीक है बच्चों, ओके अगर सर। आप ये, हाँ अगर आप ये सोच के बैठोगे कि बिना पढ़े हम सब कुछ कर ले जाएंगे, बेटा गलत है, फिर आप नहीं कर पाओगे चीजें। ठीक है, तो हमारी बात मानिए, थोड़ा सा मेहनत करिए, क्योंकि देखो बेटा इस दुनिया में कुछ भी बिना मेहनत को मिलता नहीं है ना। थोड़ा सा इसको आप सीखने का प्रयास करिए। ओके बच्चों, अब हम पोल को बंद कर देते हैं, ठीक है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोगों ने गलत क्यों किया। मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है ना। और मुझे ये भी उम्मीद नहीं थी आप लोगों से कि आप लोग इतना गलत हो सकते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अधिकतर बच्चों ने तो गलत आंसर किया है। हाँ, बताओ। जितने भी बच्चों ने ए को चूज किया है, डी को चूज किया है, सी को चूज किया है, सभी का उत्तर गलत है। ठीक है, सभी का उत्तर गलत है। कैसे उत्तर गलत है मैं सिखाता हूँ, देखो। कम से कम आप सीख तो लो बेटा। जिन लोगों ने गलतियां करी, जिन लोगों का नहीं आया, सारे बच्चे सीख लीजिए। इस पूरे क्लास में सिर्फ 3 बच्चों का उत्तर सही था, बाकी हर एक बच्चे का उत्तर गलत था। चलो अब सीखो ध्यान से सारे बच्चे। 7 और 4 का एलसीएम लोगे आप, 2 से कट करोगे, 2 दूनी 4। ये 7 है, 2 एकम 2। इस 7 से कट करोगे, 7 एकम 7। ठीक है, ऐसे करोगे आप। एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 × 2 × 7। तो 2 × 2 = 4, 4 × 7 = 28, यानी कि 28 आएगा। बच्चों बताओ, इतना आपको समझ में आया कि इतना भी नहीं आया? तो जो बच्चे डी बोल रहे हैं उनका भी उत्तर गलत है, ठीक है, उनका भी उत्तर गलत है। जो बच्चे डी बोल रहे हैं उनका भी उत्तर क्या है? गलत। कैसे गलत है मैं सिखा देता हूँ। पहले आप इतना बताइए, इतना समझ आया? कैसे ये 28 आ रहा है? ठीक है, इतना समझ में आ गया, चलो अच्छी बात। चलो बच्चों अच्छी बात। बेटा इस बैच को बहुत मेहनत करने की जरूरत है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ये बैच उतना बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है। और ये कब अच्छा परफॉर्मेंस करेगा? जब आप डेली का होमवर्क करोगे। ठीक है, डेली जो पढ़ाया जाता है उसको रिवाइज करोगे। रिवाइज करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज चीजें बहुत जल्दी भूल जाती हैं। तो आप रिवाइज डेली करिए, अपना काम सिंसियरली कंप्लीट करिए। कोई डाउट हो तो टीचर से, है ना, उसको पूछिए, मतलब हमसे पूछिए उस चीज। अब देखो एलसीएम लेने पे 28 आया, तो अब ये जो 28 होगा, ये जो 28 होगा इस दिए गए 7 से डिवाइड कर दीजिए। कितने बार में होगा? 4 बार में कट हो जाएगा। इस 4 को आपको यहाँ लिखना चाहिए। और ये जो 4 आप न्यूमरेटर में देख रहे हो, यानी कि अंश में जो देख रहे हो, इसको आपको लिखना पड़ेगा। यही तो मैंने सिखाया था। फिर 28 को आप भाग दीजिए 4 से। यहाँ वाले 4 से क्या कर रहे हैं हम लोग? भाग कर रहे हैं यहाँ वाले 4 से। ठीक है बेटा, जो रूल है उस रूल को आप फॉलो करिए। रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, रूल को फॉलो करिए, तभी जाके आपका आंसर आएगा। तो आप 4 से भाग करेंगे तो 4 × 7 = 28, यानी कितना है? 7 है। तो इस 7 को आपको लिखना पड़ेगा। जो आप ये 7 देख पा रहे हो ना, ये ब्लैक कलर में, जो ब्लैक कलर में है, देखो यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर से लिख दिया, इसीलिए इनटू
वो जो ऊपर की तरफ रेड कलर में आप देख पा रहे हो नंबर 3 जो कि अंश में है, उसको लिखना पड़ेगा। अब अलग अलग गुणा करा दो। 4 का गुणा 4 से होता है तो 16 आता है, और 7 का गुणा 3 से होता है तो 21 आता है। तो इस प्रकार से आप लिखोगे 16 + 21/28, 21/16 ऐड कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है, ऐड का साइन है। 6 और 1 7, 2 और 1 3, 37। और हर में क्या लिखा हुआ है बेटा, हर में बेटा 28 है। देखो हर में 28 है, तो यहाँ भी 28 लिखा गया है। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, यानी कि 37/28 आपका करेक्ट आंसर। आप सभी को समझ में आया? सर। आप सभी को समझ में आया? एक बार जल्दी से वाई टाइप करो, नहीं आया तो एन टाइप कर सकते हैं आप। राहुल के नाम से जो बच्चा है, ठीक है, माइक को बंद रखिए, अदरवाइज आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। और अगर एक बार क्लास से बाहर कर दिया गया तो फिर एंट्री भी नहीं मिलेगी बेटा। चलो मैं एक बार और समझा देता हूँ, ठीक है, मैं एक बार और समझा देता हूँ। देखो बेटा, हुआ ये है ना, हुआ ये है कि आप ये जो नंबर देख पा रहे हो 7 और 4, इसका एलसीएम लिया गया जो कि कितना आ गया, 28 आ गया। अब इस 28 को इस 7 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। और इस 4 से ऊपर वाले 4 से, देखो ये वाला 4, इस ऊपर वाले 4 से अगर इस 28 को भाग करेंगे तो 7 आएगा। अब इन दिए गए संख्याओं का गुणा है ना अंश वाली संख्याओं से कर देते हैं, क्योंकि क्या है, 4 है और यहाँ पे क्या है, 3 है। तो ऊपर वाली संख्या यानी कि अंश से कर दो। देखो ये अंश वाला नंबर है, अंश वाला, और ये भी क्या है, अंश वाला नंबर, ठीक है। तो 4 × 4 कितना होता है, 16 है, और 7 × 3 कितना होता है, 21। अब इस 16 और 21 को आप जोड़ दो, ऐड कर दो, कितना होता है, 37। और ये 28 नीचे की तरफ था यानी हर में था, तो इसको ऐसे लिख दो, तो 37/28 आएगा आपका करेक्ट आंसर। अब समझ में आया? अब समझ में आया? सर। ठीक है। अनब्लॉक कर। देखो बच्चों, यहाँ पे एक सवाल है, ठीक है, यहाँ पे एक सवाल है, आप सभी लोग करने वाले हैं इसको, लेकिन इसको कैसे करोगे मैं थोड़ा सिखा देता हूँ, थोड़ा सा हिंट देना पड़ेगा मुझे। ये सवाल थोड़ा सा यूनिक है आपके लिए, इसलिए मैं हिंट जरूर से जरूर दूंगा। आप सभी को हिंट दिया जाएगा, चिंता मत करिए। अभी पोल को ऑन नहीं किया गया, क्यों, क्योंकि आप सॉल्व कर सको अपने अपने कॉपी में। सवाल है 13/2 को जोड़ना है, ऐड करना है, किसमें एक मिश्र भिन्न लिखा गया है, 4 सही 1/2। तो आप क्या करोगे, जो ये रेड कलर में जो मिश्र भिन्न लिखा गया ना, इस मिश्र भिन्न को चेंज करोगे एक विषम भिन्न में। कैसे करोगे, देखो मैं सिखा रहा हूँ। तो इस 2 का गुणा 4 से करो, तो 2 चौके 8, तो यहाँ पे आप लाइन बाय लाइन लिख सकते हो चाहो तो। और ये +1 करना पड़ता है, जो संख्या आती है उसको क्या करना पड़ता है, ऊपर वाले से प्लस करना पड़ता है। तो आ जाएगा ये 13/2 प्लस प्लस 2 चौके 8, और 8 और 1 9, यानी कि 9/2। तो अगर इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो आपका जो सवाल होगा इसको सॉल्व करने पे आएगा। ये जो नंबर या ये जो संख्या आप देख पा रहे हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा, या फिर चलो यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको जो मैंने ब्लॉक किया, जो मैंने घेरा,
तब जाके आपको आंसर मिल जाएगा। और मैंने ये हिंट इसीलिए दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि आखिर इस दिए गए मिश्र भिन्न का क्या करें। हालांकि मैंने सिखाया था, क्या सिखाया था, मैंने आपको सिखाया हुआ है कि एक मिश्र भिन्न को, है ना, एक मिश्र भिन्न को आप आसानी से विषम भिन्न में बदल सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपका काम थोड़ा सा आसान कर दिया है। ठीक है, चलो जी। चलो अब सारे लोग करके दिखाओ। हमने पोल सेक्शन ऑन कर दिया बच्चों, ठीक है। जिनका जिनका हो जाएगा पोल सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। सारे बच्चे सही से आंसर करिए, ऐसे नहीं बेटा, ऐसे देखो तुम लोग कुछ भी चूज कर लेते हो, ऐसे मत करो बेटा, ऐसे मत करो, ठीक है। कुछ भी चूज करने से कोई फायदा नहीं है, आप ही का रिजल्ट बेकार बनेगा। इस बात को समझिए। आप ये सोचते हैं कि कुछ भी चूज कर लेंगे, है ना, और आपका काम खत्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इन चीजों से आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। जो रिजल्ट तैयार किया जाएगा, अगर आपने बहुत ज्यादा गलत आंसर किए रहेंगे तो आपका जो परसेंटेज है ना, वो तुरंत क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और अगर आपने हमेशा हर एक पोल का सही आंसर किया है, अपनी कॉपी में सॉल्व करके आंसर किया है, तो आपका परसेंटेज बढ़ेगा। ठीक है, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो क्या बनेगा, अच्छा बनेगा। तो आप ये मत करिए कुछ भी चूज कर लीजिए, नहीं, पहले इसको अपनी कॉपी में सॉल्व करिए। जब पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाइए तब आंसर करिए। देखो बेटा, पोल का बड़ा महत्व होता है, ठीक है, बहुत महत्व होता है। आप ऐसे बिल्कुल मत करिए कि जो ही पोल ऑन हुआ तुरंत टच करके आगे बढ़ गए, हाँ सर ले लीजिए आंसर आ गया। अरे ऐसे थोड़ी होता है, पढ़ाई लिखाई में तो ऐसे नहीं होती है। और ये तो गणित है, गणित में आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत मतलब क्या, आपको कॉपी पे, है ना, पेन की सहायता से सॉल्व करना चाहिए। जब पूरी तरीके से, है ना, कंफर्म हो जाओ कि हाँ यही मेरा आंसर आएगा, तब जाके पोल में जाओ और आंसर चूज करो। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से आप आंसर चूज करिए, आप करेक्ट चूज करिए, ठीक है बेटा, करेक्ट। सर जी आज मैं लेट हो गया जी, मेरी अटेंडेंस लग जाएगी? नहीं बेटा, नहीं लगेगी। आप क्लास खत्म होने पर आ रहे हो तो कैसे अटेंडेंस लगेगी, आप खुद बताओ। क्लास खत्म होने में सिर्फ 8 मिनट बाकी रह जाते हैं, कैसे लगेगी सर आप। आज सर आज मेरा पापा थोड़ी लेट आया था। क्या हुआ है। सर आज पापा लेट आए थे। अच्छा, चलो ठीक है, लेकिन अभी के लिए देखा, देखो, आगे से ध्यान रखना कि क्लास को टाइमली ज्वाइन करो, ठीक है। ओके सर। यस। और हाँ बेटा देखो, पूरी की पूरी क्लास तो छूट गई, तो कल जब मैं ग्रुप में, जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप में जब मैं यूट्यूब वाली लिंक भेजूंगा ना, यानी इस क्लास की जब मैं लिंक भेजूंगा, तो उस क्लास के लिंक से आप पूरी क्लास देख लेना, ठीक है बेटा, ओम हंस। ओके सर, थैंक यू सर। यस। बाकी सारे लोग इस सवाल को ठीक है सॉल्व करिए। बेटा इस क्वेश्चन को थोड़ा सावधानी पूर्वक करिए, है ना, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप लोग सही ढंग से कर नहीं रहे हो, ठीक है, मैं देख रहा हूँ ना, मैं देख रहा हूँ। बिल्कुल भी आप लोग सीरियस स्टूडेंट लग ही नहीं रहे हो बेटा, ऐसे थोड़ी होती है पढ़ाई। बताओ, सारे बच्चे लगभग लगभग गलत उत्तर कर रहे हैं, कितने बच्चों का सही है मैं बता देता हूँ। सिर्फ सॉरी सर, मैंने सिर्फ गलती 3 लगा बच्चों का दिया। आंसर करेक्ट है, 3 बच्चों का आंसर करेक्ट है बस। तो 4 2 8 +1, यानी कुल मिला जुला के 13/2 प्लस 8/1 कितना होता है, 9 9/2। इसी को मैंने कहा था सॉल्व करने के लिए, मैंने पिछली बार भी बोला और तुरंत अभी भी बोल रहे हैं। इसी को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। पता नहीं क्यों आप लोग आंसर नहीं कर पा रहे हो, इतना सिखाने के बावजूद भी यार। बेटा कुछ डाउट हो, कुछ कमी हो तो बताओ ना,
कुछ परेशानी है तो बताओ। सर मुझे ये वाला स्टेप नहीं आ रहा है, मुझे सर ये नहीं आ रहा है। सर कर लिया। बहुत बढ़िया। चलो अब मैं पोल को बंद करता हूँ। जितने बच्चों ने किया हुआ है अपनी अपनी कॉपी चेक कराओ, अपनी अपनी कॉपी चेक कराओ। मैं सभी की कॉपी चेक करना चाहता हूँ, मैं सभी की कॉपी चेक करना चाहता हूँ, ठीक है। बच्चों कैमरा ऑन करिए, यस। जो गेमर करके बच्चा है अपनी कॉपी चेक कराओ उसका। फोन को सीधा रखिए, फोन को सीधा, तिरछा है ये, सीधा करिए फोन को। हाँ भारती देवी अभी यस मैं आपका कॉपी चेक कर रहा हूँ, रुक जाइए। गेमर करके जो बच्चा है बेटा, मैं आपकी कॉपी चेक नहीं कर पाया, एक बार दोबारा चेक कर रहा हूँ। कुछ दिख ही नहीं रहा था। आप कैमरा कैमरा जो है स्टेबल रखो, एक सेकंड। हाँ आपका आंसर क्या, अच्छा माइक ऑन करके आंसर बताओ, आपका आंसर क्या आया है। सर मेरा डी ओ सी डी आया था डी। ये है सर 11। क्यों डी आया, वही मैं देखना चाहता हूँ क्यों डी आया है। सर मेरा भी। नहीं नहीं क्यों आया है यही आप लोग दिखाइए मुझे, है ना। डरने वाली बात नहीं है बेटा, बिल्कुल भी मत डरिए, है ना। कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ अननेसेसरी वाला काम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। क्यों आया आपका आंसर मैं देखना चाहता हूँ। भारती देवी के नाम से एक बच्चा है या बच्ची है, सुनो। भारती देवी के नाम से जो भी बच्चा है बच्ची है, मैं उसको ये बताना चाहता हूँ। तो बेटा ये देखो तुम्हारा फोन है, ठीक। आप अभी को परेशान थे ना, कैमरा आपसे बैक वाला नहीं हो रहा था या फ्रंट वाला ऑन था सिर्फ। तो आपके फोन में देखो बेटा ये वाला बटन होगा, भारती देवी के नाम से जो भी बच्चा या बच्ची है, मैं उसको बता रहा हूँ, ठीक। इस वाले बटन को आप क्लिक करो, ठीक है। और वो भी कब क्लिक करना है, जब आपका कैमरा ऑन हो। कैमरा जब ऑन हो तो क्लिक करो, तो उससे होगा क्या, जो आपका फ्रंट कैमरा है वो तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा बैक कैमरा में। आप एक बार इस वाले बटन को दाब करके देखो, भारती देवी के नाम से जो बच्चा है बच्ची है। बेटा कैमरा ऑन करो, डरो मत, डरो मत, इसको क्लिक करके देखो। हाँ क्लिक करो, इस बटन को क्लिक करो, जो ऊपर की तरफ है बटन, है ना, भारतीय देवी के नाम जो बच्चा है, ऊपर वाले बटन को क्लिक करो। नहीं हो रहा क्या, अरे बेटा ऊपर वाले बटन को क्लिक करो, तब ना ये फ्रंट वाला चेंज होगा बैक से। हाँ अब ठीक हुआ है, यस ऐसे, ठीक है। अब अपनी कॉपी चेक कराओ, फोन को ऐसे सीधा ही रखना। आपका आंसर आ रहा है 11, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। क्या नाम है आपका, भारती देवी के नाम से बच्चा। सर राहुल। राहुल नाम है आपका। तो मैं बता दूं राहुल, पूरे क्लास में सिर्फ आपका ही आंसर करेक्ट है। पूरे क्लास में सिर्फ आपका ही आंसर करेक्ट है, बाकी किसी ने अपनी कॉपी नहीं चेक कराई, क्योंकि करेक्ट। कोई और भी है जो अपना चेक करवाना चाहता है कॉपी। कोई नहीं है बेटा, आप लोग पढ़ नहीं रहे हो फिर, बहुत ही गलत बात, बहुत ही ज्यादा गलत बात। कोई बच्चा होता कॉपी तक दिखाने के लिए रेडी नहीं है। मैं आप सभी बच्चों की कंप्लेन करने जा रहा हूँ आपके टीचर से, आपके प्रिंसिपल मैम से, ठीक है। सवाल क्या था, सिर्फ राहुल ने करेक्ट आंसर दिखाया और बताया भी। दो यहाँ भी है, दो यहाँ भी है, एलसीएम सेम ही होगा, ऊपर हो जाएगा 13 + 9। जब सेम होता है तो एज इट इज लिख देते हैं, जब एलसीएम सेम होता है बच्चों, है ना, तो लिख देते हैं वही सेम चीज।
या फिर आप जो मेथड से बताया था अगर वैसे करोगे तब भी आंसर आ जाएगा। 13 और 9 कितना होता है? 22, 22/2। अब 22 को 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? 11 आएगा बेटा, क्योंकि 22 को 2 से डिवाइड करना 11, यानी कि ए वाला पार्ट सही है, बाकी तीनों पार्ट गलत है। आप सभी को समझ में आया? ठीक है, ठीक है बेटा, ये क्लास ओवर होती है, आप लोग क्लास लिख करके जा सकते हैं, लेकिन पहले होमवर्क नोट कर लीजिए, और हाँ कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। नो सर।